नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कटिहार लाइव में। देखिए, इस वक्त राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा जो है विभिन्न जिलों से होकर अब सीतामढ़ी की तरफ बढ़ भी चुकी है और शायद ये यात्रा कंप्लीट भी वहां हो चुकी है। लेकिन इन यात्राओं के बीच राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा भी हो जाता है कि अब उन पर एफआईआर हो गई है। जी हाँ, एफआईआर हुई है उन पर, चूंकि राहुल गांधी एक मंच से जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ अपमानजनक बातों का जिक्र हुआ है। हालांकि ये राहुल गांधी ने किया है या किसी और ने, ये जांच का विषय है, लेकिन इस पर एफआईआर करवाया जा चुका है। और हालांकि राजनेताओं के लिए एफआईआर कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपमानजनक बातों को लेकर ये एफआईआर हुई है। राहुल गांधी की यात्रा जो है कटिहार भी आई थी और सीतामढ़ी होते हुए अन्य स्थानों पे भी जाएगी। और बिहार में जब ये यात्रा चल रही है कि तो बिहार में बहुत सारे लोग, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरे राज्यों के कद्दावर नेता इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ फिर से एक दफा बताते चले कि चुनाव आयोग को बाकायदा लिखित तौर से किसी प्रकार की शिकायत वोट को लेकर, वोट छीनने को लेकर नहीं की गई। हालांकि राहुल गांधी की तमाम यात्राओं में वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो स्लोगन है ये चल रहा है, और ये स्लोगन जो है निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही चल रहा है। हालांकि सीधे लफ्जों में नहीं चल रहा है, लेकिन अब इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। दूसरी खबर हम आपको इसी रिपोर्ट में बताए कि जो ट्रम्प हैं उनको लेकर खबर आई कि ट्रम्प ने फिर से एक बयान देके एक सनसनी फैला दिया है, खासकर भारत की राजनीति में, कि मैंने 24 घंटे के अंदर कहा था मोदी जी को कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसको रोकिए, और ऑपरेशन सिंदूर जो है मात्र 5 घंटे के अंदर ही रुक गया। जिसको लेकर राहुल गांधी ने खुले मंच से ये बातें का जिक्र किया कि मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने युद्ध को रोका है, जबकि ट्रम्प साहब के बारे में उन्होंने जो है संसद में कुछ भी नहीं किया। मैंने बार बार संसद में कहा कि ट्रम्प के बारे में कुछ बोलिए, ट्रम्प के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी एक शब्द नहीं कहा। हालांकि ट्रम्प जो है एक अलग अलग चीज़ों का बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी ट्रम्प ने बहुत सारी चीज़ें का बयान दिया था जिसको एक अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा था। इससे पहले भी जो ट्रम्प है वो 25% का टैरिफ लगाए थे, और अब जो है भारत पर और 50% का टैरिफ भी लगा दिए हैं। और निश्चित तौर से इसको लेकर सीधे तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब स्वदेशी मालों का जो आयात निर्यात है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और भारत में स्वदेशी माल को एक प्रसारित करने की ज़रूरत है। हालांकि ये टैरिफ के मामले को लेकर अलग एक कथा व्यथा है जो हमने आपको सुनाई भी थी, लेकिन आज इसी को चुटकी लेते हुए राहुल गांधी ने अपने मंच से ये बातों का जिक्र किया कि कहाँ गई 56 इंच की छाती। और इसी बीच उस जो संबोधन है उसमें तू तराक जैसे शब्द जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए, जिसको लेकर अब विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है और निश्चित तौर से इस यात्रा को एक पिकनिक जैसा माहौल बताने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि बिहार में राहुल गांधी की इन यात्राओं के अलग अलग मतलब भी निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 ऐसे दलों को निर्देशित भी किया है कि आप लिखित तौर से इन शिकायतों का जिक्र कीजिए, लेकिन फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग को इस तरह की किसी लिखित शिकायत का जो पृष्ठ है वो मिला नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी की इस यात्रा में 2-3 महीने और निकाले जा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री क्या महागठबंधन से होगा, और जो कांग्रेस है और आरजेडी, इन दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं अथवा नहीं। लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो बिहार के डीएनए पे भी सवाल उठाते हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जो मजदूर राज्य कहते हैं बिहारियों को लेकर एक अलग सोच रखते हैं, उनको भी राहुल गांधी अपने मंच से एक औहदा प्रदान करते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए हमें फौरन लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।